नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज मैं देवराज इंद्र की और दुर्वासा ऋषि की कहानी लेकर आई हूँ कि किस प्रकार इंद्र ने अपने घमंड में ऋषि दुर्वासा की दी हुई माला का आदर नहीं किया और उसका उसे परिणाम भुगतना पड़ा। तो सुनिए इस कहानी को। कहानी बहुत ही प्यारी है। तो एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे, घूम रहे थे और घूमते घूमते एक बार मनोहर वन में पहुंच गए। वहां एक विद्याधर सुंदरी हाथ में परिजात पुष्पों की माला लिए हुए खड़ी हुई थी। तो वह माला दिव्य पुष्पों की बनी हुई थी और उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्रांत सुवासित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर वो माला डाल ली और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मत वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। दुर्वासा मुनि ने अपनी मस्तक पर जो पड़ी हुई माला उतार कर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भौरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत उसकी तीव्र गंध को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने वो माला उतार ली और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा क्रोध से आग बोला हो उठे। देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे मूर्ख, ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है, तुझ पर जड़ता छा रही है। तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया। वह माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का दाम थी। माला लेकर तूने ना तो प्रणाम किया और इसे तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। यह श्राप सुनकर देवराज इंद्र कांप गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरण पकड़ लिए। किंतु महर्षि दुर्वासा टस से मस नहीं हुए, उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार हो अमरावती को नगरी को लौट गए। तब तीनों लोगों की लक्ष्मी उनकी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन एवं सत्व रहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रह गया था। सबने अपनी हार मान ली थी और फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर आ गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़े ही भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः आराधन किया और तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मतने की सलाह दी और कहा कि इससे अमृत प्रकट होगा, उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे। किंतु ये कार्य इतना आसान नहीं है, बहुत ही दुष्कर कार्य है। अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बना लेना चाहिए। अतः तुम्हें दैत्यों की भी सहायता लेनी पड़ेगी इस कार्य में। तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए और उन्हें भी क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को नेति यानी रस्सी बनाकर बड़े ही वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ कर दिया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगा दिया। मंथन करते समय वासुकी की निश्वाग्नि से झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती चली गई और भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप अर्थात कछुए का रूप धारण करके क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही
वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार करते थे। देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कामधेनु, वारुणी देवी, कल्प वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। फिर विष प्रकट हुआ, जिसे नागों ने चाट लिया। तदनंतर अमृत को कैलाश हाथ में लिए धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। इससे देवताओं और दानवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर समुद्र से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई और वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके अंगों की दिव्य कांति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था और उनका दर्शन कर महर्षि गण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का वंदन किया और दिव्य वस्त्राभूषण उन्हें अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते देखते ही सनातन स्वामी श्री भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में चली गईं। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और दैत्य को बड़ी ही निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। अब देवता चिंतित हो गए, किंतु भगवान ने मोहिनी स्त्री का रूप से उन्हें अपनी माया के द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। तदनंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनवांछित वरदान दिया। तो ये थी देवता इंद्र की और दुर्वासा ऋषि की कहानी। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं इस प्रकार की कथाएं लेकर आती रहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। नमस्ते।